श्री गुरु अंगद देव जी सिकंदर लोधी के समय फेरूमल खत्री के घर, मत्ते की सराय मुक्तसर के इलाके माता सबराई के घर सोमवार को वैसाखी वाले दिन 1561 को पैदा हुए थे। पहले इनका नाम लहना जी था। जब श्री गुरु नानक देव जी पास आए तो उन्होंने इनका नाम अंगद जी रखा। इनका स्वभाव शुरू से ही बहुत ही दयालु और कृपालु था। ये सब पे रहम करते थे। इनको सबकी सेवा करने का बहुत ही शौक था। इनके घर में 1581 को दासू जी और 1589 को बीबी अमरो जी, 1591 को बीबी अनोखी, 1594 में दातू जी पैदा हुए थे। खडूर साहिब में श्री गुरु अंगद देव जी की शादी देवी चंद खत्री जी की बेटी के साथ 1576 को हुई थी। खडूर में भाई जोधा नामक एक जाट सिख रहते थे। सुबह उठ के स्नान किया करते थे और आशा की बार को बड़े प्रेम से पढ़ते थे। गांव में कई आदमी उनकी शब्द बानी को सुनने के लिए आते रहते थे। लहना जी का घर भी उनके पास था। एक दिन उन्होंने पिन्नी रैनड़िए चमकण तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे, ये शब्द जब गाया तो लहना जी का मन को बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही वह रोज आशा की बार सुनते रहे और गुरु नानक देव जी के दर्शन की इच्छा उनमें जागरूक हुई। हर वक्त गुरु जी के चरणों में प्यार लगा रहा और गुरु नानक देव जी के दर्शन की इच्छा उनमें और बढ़ती गई। हर वक्त वे गुरु जी के चरणों में प्यार से लगे रहे। मगर फेरूमल जो इनके पिताजी थे उनका स्वर्गवास हो गया और उनके साथ जो लोग थे वो इनके घर में आए और कहने लगे कि आपके पिता देवी भक्त थे और हर साल हमें देवी के यहाँ लेके जाया करते थे, आप भी हमें ऐसे ही लेके जाओ। और तब ये अपने साथियों के साथ वैष्णो देवी के दर्शनों को जाने लगे। जब माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए संघ को लेके जाने लगे तो रास्ते में उनको गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए जाती हुई संगत दिखी। उनमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि गुरु जी अवतार हैं, वो पैगंबर हैं और हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इनकी पूजा करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें वो लोग करते हुए जा रहे थे। लहना जी ने संगत से कहा कि आप कहाँ पे? लहना जी ने संगत को कहा कि हम यहाँ पे चलते हैं और वे उनके दर्शन करने के लिए करतारपुर के पास गए। वहां पे उन्होंने एक संत को पैदल जाते हुए देखा। लहना जी का मन उनके दर्शन के लिए बहुत ही इच्छुक था और उन्होंने पूछा कि हम गुरु नानक देव जी के दर्शन करना चाहते हैं। मगर लहना जी को यह नहीं पता था कि वो जिनसे बात कर रहे हैं वही गुरु नानक देव जी हैं। लहना जी घोड़े पे सवार थे और गुरु जी पैदल थे और वे साथ साथ बातें करते जा रहे थे। गुरु जी अपने डेरे पे उनको ले आए। लहना जी जब अपने संघ के साथ वहां पे पहुंचे, उन्होंने प्रसाद लिया और गुरु जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही उस स्थान पे पहुंचे जहां पे गुरु जी बैठे हुए थे तो वो उनको देख के एकदम से बहुत ही ज्यादा लज्जित हुए और हाथ जोड़ के उन्होंने गुरु जी से माफी मांगी कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप पैदल जा रहे थे और मैं घोड़े पे सवार आपसे बातें करते हुए जा रहा था, तो मुझे इस बात का बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि मैं जिनसे मिलने जा रहा हूं वो आप ही हैं। कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने उत्तर दिया कि आपको करतार ने भेजा है। भाई लहनिया, तू लेना ते असी देना, अकाल पुरख की भक्ति करो। और लहना जी का मन उनके वचन सुन के शांत हो गया।